2013 में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के दौरान एक अध्यादेश की पर्ची फाड़ दी थी। दरअसल उस अध्यादेश में यह बात थी कि यदि कोई सांसद या विधायक, मतलब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन पर यदि किसी तरह का कोई मुकदमा हो तो क्या उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है या नहीं, उसको लेकर एक नए अध्यादेश को और उसमें संशोधन करने की बात थी। मगर उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था और बहुत ही फिल्मी अंदाज में फाड़ा था, जिसकी काफ़ी चर्चाएं हुई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए अपनी ताकत दिखाई थी। मगर उस वक्त राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि जिस अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा है, वही अध्यादेश जैसा एक कारनामा उनकी ज़िंदगी में होगा और उनकी खुद की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देश में जैसे ही ये खबर फैली कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने समाप्त कर दी और इसको लेकर लोकसभा के सचिवालय से एक पत्र भी निर्गत कर दिया गया। दरअसल एक दिन पूर्व सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को एक मानहानि के मुकदमे में दोषी पाया। दरअसल उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में। इसे लेकर गुजरात के बीजेपी के एक विधायक ने सूरत की अदालत में केस किया था। इसके अलावा देश के कई अन्य ज़िलों में भी और इसे लेकर केस किया गया था। अब राहुल गांधी की जैसी ही सदस्यता समाप्त हुई है, ये खबर पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन चुकी है और इसे लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हो गई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कूद पड़े। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, तमाम नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा क्या बीजेपी दूध की धुली है और बीजेपी के नेता बदजुबानी नहीं करते, ये विपक्ष को प्रताड़ित करने की एक साजिश है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने भी ये कहा है कि केंद्र सरकार पूरे विपक्ष को कटघरे में लाना चाहता है और विपक्ष को जेल भेजने की साजिश चल रही है। इस पर बीजेपी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखे और ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, ये मामला दरअसल कानूनी कार्रवाई के तहत हुआ है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और 2 साल से ऊपर की सज़ा जब होती है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सदस्यता चली जाती है। ये पूरे मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार बदजुबानी करने के लिए प्रचलित होते हैं और वो खुद को लोकसभा, पार्टी, देश की न्यायिक व्यवस्था, सरकार सबसे सर्वोपरि समझते हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर इस तरह की बदजुबानी की है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर देश भर में एक चर्चाएं आम है, लेकिन राहुल गांधी मुश्किलों में फंस गया और उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। तो क्या वाकई में केंद्र सरकार के टारगेट में विपक्ष है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते अगली बार नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।